हरिओम हरिओम हरिओम। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, जीवन के रहन सहन के नियमों के बारे में हमारे सभी ग्रंथों में बताया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरबानी कहती है, खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खुआरी। जब हम अपने भोजन में मीठ रस, मिठाइयाँ, रस, स्वाद, हम तथाकथित स्वाद की दृष्टि से भोजन करते हैं, केवल स्वाद के ऊपर ही नज़र रखते हैं, अंत की बार होत कत खुआरी, तो बड़ी उम्र में रोग आते हैं, बड़ी उम्र में हालत खराब होती है। गुरबानी आगे कहती है, खान पान सोधे सुख गुंचित संकट काटे विकट हरि। ऐ प्राणी, तू अपना खान पान सोध ले, अर्थात ठीक कर ले, संकट काटे विकट हरि। बाकी तेरे रोग, तेरे दुख, तेरे संकट हरि ईश्वर अपने आप ठीक कर देंगे। तेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 तरह के आराम। अभी तक हम केवल एक ही तरह के आराम के बारे में जानते हैं। आज मालूम पड़ेगा कि आराम एक तरह का नहीं होता, 4 तरह का होता है। पहला आराम शारीरिक आराम, जिस निद्रा के लिए हम तरसते हैं, नींद की गोलियां लेने के बाद भी नींद नहीं आती। नींद लेने के लिए लोग किसी न किसी नशे का सहारा लेते हैं। शारीरिक आराम, शारीरिक आराम की तरफ हमारा ध्यान रहता है, लेकिन ये शरीर को आराम सीधे सीधे नहीं मिल सकता। इसके पीछे 3 तरह का और आराम है। अगर वो आराम शरीर को ना मिले तो शरीर के आराम से हम लाभान्वित नहीं हो सकते, अर्थात हमें नींद नहीं आती। पहला आराम शारीरिक आराम जो हम सब जानते हैं। दूसरा आराम इंद्रियक आराम, सेंसरी रेस्ट, फिजिकल रेस्ट पहला आराम, सेंसरी रेस्ट दूसरा आराम। हमारे शरीर के अंदर हमारी जो इंद्रियां हैं उनको हम लगातार तंग करते रहते हैं। हम आँखों का दुरुपयोग करते, गलत तरह के चित्रों को घूर घूर के देखते रहते हैं, टीवी के आगे बैठे रहते हैं। हम कानों का दुरुपयोग करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में संगीत सुनते रहते हैं। आजकल किसी जागरण में जाएं, चौकी पे जाएं, शादी में जाएं, इतना ऊंची आवाज में संगीत चला दिया जाता है जैसे सब बहरे हों। और पूरी रात जागरण में बैठने के बाद सुबह आप अनुभव कर सकते हैं कितनी प्राण शक्ति खर्च हो जाती है और कानों की क्या हालत हो जाती है। त्वचा का हम दुरुपयोग करते हैं। हमारी चमड़ी रोग होते हैं, त्वचा के ऊपर साबुन लगाते हैं। हमारी स्किन में से, चमड़ी में से हर समय एक कुदरती तेल निकल रहा है जिसको कहते हैं सीबम, सीबैकम भी बोला जा सकता है। वो हमारी चमड़ी की सुरक्षा के लिए है। जब हम चमड़ी को साफ करने के लिए कोई टॉयलेट सोप, जितनी भी आजकल की साबुनें, शैम्पू आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं तो
निश्चित रूप से उस साबुन से शरीर की सफाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो तेल की भी सफाई हो जाती है। फिर क्या होता है, हमारे में और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एक ही अंतर है। वहाँ कहा जाता है चमड़ी रोग होने के बाद साबुन मत लगाओ, शुगर होने के बाद मीठा मत खाओ, हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद नमक मत खाओ, कमर का रोग होने के बाद हार्ड बेड पे लेटो, हृदय रोग होने के बाद घी तेल मत खाओ। हम मात्र इतना कहते हैं, ये सब पहले से क्यों नहीं? जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर बताया जाता है कि जीवन जीने का तरीका तो ये है, पहले करिए। तो त्वचा का हम दुरुपयोग करते हैं। नहाने के लिए मुल्तानी मिट्टी से नहाएं, मोटा पिसा हुआ बेसन ले लें, उसको शरीर को पहले पानी डाल के गिल्ला करके फिर बेसन से रगड़ लें। अगर घर में कुछ दूध हो, दही हो, नारियल पानी हो, उसमें उसको मिला के पेस्ट बना लें, उससे भी शरीर साफ होता है। छाछ से भी नहाया जा सकता है। और आपके घर के अंदर जो हम संतरा, मौसमी, अनार, नींबू इस तरह के फलों को इस्तेमाल करते हैं, उनके छिलकों को सुखा लिया जाए, फिर मिक्सी में पीस लिया जाए, उसके अंदर बेसन मिला के पैक बना के घर में रखें। जब भी नहाना हो उस पैक के से शरीर को मल मल के नहाएं। आप देखेंगे चमड़ी पहले से भी बढ़िया साफ हो जाएगी, किसी किस्म की साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब से मैं अपने गुरुजी जी के संपर्क में आया हूँ, पिछले लगभग 14 साल से मैंने कोई साबुन शैम्पू नहीं लगाया। बालों को साफ करने के लिए आंवला सिक्का का ही रीठा रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको उबाल लीजिए, छान लीजिए, फिर उस पानी से बालों को धो लीजिए, शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो माताएं बहनें हैं वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा, जो भाई लोग हैं वो हफ्ते में भी 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 दफ़ा नहा सकते हैं। अगर फिर भी तेल ना निकले तो उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ लीजिए। जिनको बाल गिर रहे हो, जिनको बालों के अंदर सिकरी हो, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हो, बालों का कोई भी रोग हो, आमतौर पे एक आंवला लीजिए, उसको कद्दूकस कीजिए, उसमें से रस निकालें। उतना रस निकलेगा जितना एक नींबू में से निकलता है। उसके अंदर थोड़ा सरसों का तेल मिलाएं और उसको अच्छे से शरीर बालों के ऊपर लगा लें, रगड़ रगड़ के। बाद में या तो रात को लगा के सो जाएं या सुबह उठते ही लगा दें। 2-3 घंटे बाद नहा लें तो आप देखेंगे कि बालों को किसी शैम्पू, साबुन या तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं बोलता हूँ, कुछ हफ्तों के बाद आप बोलोगे कि अब मेरे बालों के अंदर सिकरी नहीं है, मेरे बालों के अंदर गिरने बंद हो गए, मेरे बालों में कोई तकलीफ नहीं है। करके देखें। चमड़ी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। जब हम पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं तो हमारी त्वचा को श्वास नहीं आता। सूती कपड़े पहने, कम से कम अपने घर में तो पहने। आंखों का दुरुपयोग करते हैं, कानों का दुरुपयोग करते हैं, जिह्वा का दुरुपयोग करते हैं, बिना मतलब के बोलते रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। ऊंची आवाज में बात करते हैं जब उतना ऊंचा बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती। प्राण शक्ति खर्च होती है। पूरा प्रोग्राम प्राण शक्ति पे आधारित है। हमारा शरीर जो चल रहा है ये भोजन से नहीं चलता। भोजन से शरीर बनता है। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से बनती नहीं है। शरीर चलता है प्राण शक्ति से, लगता है भोजन से चल रहा है, ये गलत धारणा है। हम भोजन कम करें तो ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा करें खाएं तो कम काम करेंगे। तो शरीर प्राण शक्ति से चलता है।
अपनी प्राण शक्ति को बेकार के कामों पे खर्च मत कीजिए। ऊंची एड़ी के सैंडल पहनते हैं, घुटनों में दर्द होगा, एड़ियों में दर्द होगा, प्राण शक्ति बेकार खर्च होती है। जीवन जीने में हम बहुत सारियां गलतियां करते हैं। गुस्सा, बेमतलब का गुस्सा करते हैं। अगर घर में बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए तो कुछ सामान बच जाता है। अगर कुछ गरीबी आ जाए, नुकसान हो जाए, कुछ सामान बच जाता है। अगर चोरी हो जाए, कुछ सामान बच जाता है। लेकिन अगर आग लग जाए तो कुछ भी नहीं बचता। जब हम बेमतलब से गुस्सा करते रहते हैं, अंदर तक हिल जाते हैं। गुस्सा कीजिए। छोटे बच्चों को किसी समय डांटना भी पड़ता है, आपके नीचे जो काम करते हैं उनको भी डांटना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से गुस्सा कीजिए, उसको दिखाने के लिए आपके अंदर कोई असर नहीं होना चाहिए। अंदर की हालत स्थिर रहनी चाहिए। हंकार करते हैं, भगवान को हंकार पसंद नहीं है। लोग प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लेते हैं, कुछ लाभान्वित हो जाते हैं, फिर उनके अंदर हंकार आ जाता है। इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है, किसी के लिए भी कोई अमर नहीं हो सकता। मेरे एक शिष्य काफी लाभान्वित हो गए। बाद में हम थोड़ा माइक दे देते हैं कि अपना अनुभव बताओ। मेरा प्रोग्राम था तरुण एनक्लेव में, बहुत पहले की बात है। वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो गए, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो गए। बोलने लगे, अगर कभी मेरे को दवाई खाते देख लो तो गोली मार देना। मैंने उनसे माइक पकड़ लिया। मैंने कहा, ये गारंटी तो मैं अपने लिए भी नहीं करूंगा। हंकार नहीं करना। कोई भी परिस्थिति आ सकती है। एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टूट गई, क्या करोगे? हंकार नहीं करना। जब हम इस तरह के गलत आदतों में पड़ जाते हैं तो हमारी इंद्रियां को आराम नहीं मिलता। हम इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं और परिणाम शारीरिक आराम नहीं मिलेगा। ये बात इनडायरेक्ट है। इंद्रियां का दुरुपयोग करने से हम शारीरिक आराम से वंचित हो जाते हैं। हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि सब साधु सन्यासी बन जाओ, संयम तो रख सकते हैं। संयम से जिए। जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो तरह तरह के गर्भ निरोधक उपाय बताएगी, संयम की बात नहीं करेगी। आज आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप जितनी मर्जी बीमारी बताओ, आपको केवल दवाई बताई जाएगी। परहेज अगर आप पूछेंगे तो बताया जाएगा, वरना नहीं। सब कुछ कमर्शियलाइज्ड हो गया। मेरे गुरुदेव जी ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम के लिए लगा दिया, ये ज्ञान घर घर तक पहुंचे और निःशुल्क पहुंचे। निःशुल्क क्यों? पहले वैद्य होते थे, हम सुनते थे इस बीमारी का इलाज है, एक वैद्य हैं, परहेज सख्त है। हुआ क्या? जो वैद्य परहेज बताते थे उनके पास जाने वालों की संख्या कम हो गई, और जो परहेज कम बताते थे उनके पास संख्या बढ़ गई, और पैसे के चक्कर के में पड़ के हमारे चिकित्सक परहेज बताना ही छोड़ गए। खाओ पियो मौज करो, जब जब बीमार हो दवाई लो। संयम से जीना है। यहां तक हो सके, जितना हो सके संयम कीजिए, जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, नियम से रहें। हर कार्य के ऊपर प्राण शक्ति खर्च होती है। जैसे पैसे को हम हर जगह अपनी बुद्धि से, कॉमन सेंस से कम खर्च करते हैं, भले पैसा कितना ही पड़ा हो, ठीक ऐसे ही हमारे पास जो प्राण शक्ति है,
शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं करेंगे उनके ऊपर खर्च होगी। हर क्रिया को करते समय संयम से रहें, बचत करें, अपनी प्राण शक्ति की बचत करें। कहते हैं दाना पानी खत्म हो गया, किसी के अफसोस करने जाते हैं तो हर वस्तुओं, हर पदार्थों को खाने का एक कोटा है। 100 वर्ष का माल, 100 वर्ष का खाना 25 वर्ष में खा गया, दाना पानी खत्म हुआ, इसलिए जल्दी बुला लिया। इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना। तीसरा आराम, मेंटल रेस्ट, मानसिक आराम। मन शांत नहीं है, हर वक्त दूसरों की चिंता, दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरे के दोष देखते रहते हैं। हम कितना ही नारियल पानी पिए, कितना ही पेठे का रस पिए, कितना ही नियमों से रहें, अगर दूसरों में कमियां ढूंढते रहेंगे और हर वक्त अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, दूसरे के नुकसान के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, सामाजिक नहीं होंगे, दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना सबसे बड़ी सेवा है। सेवा चेक काटने से नहीं होती अकेले, सेवा अकेले बर्तन मांजने से, झाड़ू लगाने से नहीं होती। मन से सेवा कीजिए, दूसरे के सुख में हृदय से सुखी हो जाए। अगर कोई बढ़िया कोठी बनाए, बढ़िया शादी करे तो हृदय से खुश हो जाएं, अंदर से खुश हो जाएं, अंदर जलन नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई दुखी है तो अगर आप कुछ भी मदद नहीं कर सकते, उसके साथ दुखी हो जाइए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। अगर ऐसा नहीं होगा तो, अगर इससे उलट होगा तो ये पेठा, ये नारियल पानी, ये पेट की पट्टी, जितने भी प्राकृतिक साधन हैं ये काम नहीं करेंगे और मन को आराम नहीं मिलेगा, मन विचलित रहेगा। जब मन विचलित रहेगा तो शारीरिक आराम से वंचित हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी और ये पेठा काम करेगा नहीं। मन को आराम दीजिए। अब 4 तरह के आराम, आखिरी आराम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबकी नींव है, आंतरिक आराम, फिजियोलॉजिकल रेस्ट। अंदर के अंगों को आराम दीजिए। घर में खाना बनता है, बहनें कहती हैं जल्दी खा लो, काम निपटा दो। बाहर का काम निपटता है, अंदर का काम शुरू हो जाता है। अंदर के अंगों को आराम ही नहीं मिलता। हम लेट गए, शरीर आराम दे कर रहा है, अंदर के अंग उस भोजन को हाजम करने के लिए काम कर रहे हैं पूरी रात भर।